जरूरी है स्ट्रेटजी बनाना, रणनीति बनाना, है ना, कि 150 नंबर का पेपर है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, 150 मिनट मिलेंगे, यानी 2.5 घंटा समय भी काफ़ी है। लेकिन ये समय काफ़ी नहीं रहता। बहुत सारे लोग OMR टाइम पे फिल ना कर पाने की वजह से फेल होते हैं, टाइम मैनेज ना कर पाने की वजह से फेल होते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि 4 तो यहाँ पे आते हैं पैसेज, हिंदी और इंग्लिश में गद्यांश पद्यांश मिला करके दोनों लैंग्वेज में अगर हम मिला दें 4 पैसेज सॉल्व करने में लगता है टाइम, और 90 क्वेश्चन सिर्फ पेडागोजी के आते हैं। सारे सब्जेक्ट्स के अगर मिला दें तो पेडागोजिकल क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, उनमें लगता है समय। तो ये दिखने में तो हमें बहुत ज्यादा समय लगता है कि 2.5 घंटा है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, एग्जाम लेंदी हो जाता है। और अगर आप प्रीवियस 2-3 साल में देखेंगे तो ये और लेंदी हुआ है। इस बार का पेपर तो काफी लेंदी है। वो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो अपने आप में काफी लेंदी हो जाते हैं, सॉल्व करने में आसान नहीं रहते। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि 150 मिनट देखने में ज्यादा लगती है, बट है नहीं ज्यादा। तो इसलिए प्रैक्टिस आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तब जाकर के आप कम समय में पेपर सॉल्व करके बैठ जाएंगे। अभी इंटरव्यू डाला था लास्ट, अभी सीटेट जनवरी 2024 में 133 नंबर है आई थिंक उनके। हमारी एक लर्नर है, उन्होंने 1-1.5 घंटे में पेपर सॉल्व करके वो बैठ गई थी। तो ऐसे ऐसे भी लर्नर्स हैं, या ऐसे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो इतनी स्पीड से पेपर सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब हमारी उतनी स्पीड हमने विकसित नहीं की, डेवलप नहीं की। पेपर OMR पर ही होगा, यानी ऑफलाइन होगा, और OMR शीट जो सीटेट वाली है मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी अभी से ही टेलीग्राम चैनल पर। ये नहीं कि आप SSC की OMR शीट भरने बैठ गए, सीटेट की OMR शीट का जो साइज एंड शेप है वो भी डिफरेंट होता है। ये जो सर्कल्स हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, सिर्फ 150 क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं है 200 क्वेश्चन होंगे। कौन सी गलतियां जिनको अवॉइड करें जो नंबर हमारे कटवा सकती हैं? एक तो रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन से तो दूर ही रहना है। ये वैसे भी रहना चाहिए, रटंत विद्या चलंत नहीं, इससे दूर ही रहना है। लेकिन अब जो एग्जाम का नेचर है, धीरे धीरे जो हर बार जिस तरह से पेपर पूछता है, एक लेवल अप, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी बहुत अच्छी चाहिए, तब जाकर के। नहीं तो वो लैंग्वेज ऐसी घुमा करके पूछेगा कि वो सीधे कान पकड़ना ही नहीं है, उनको पूरा घुमा फिरा के पकड़ना है। तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने से भी नहीं चलेगा अगर आपने इनफ टाइम नहीं दिया प्रैक्टिस को, क्योंकि आप पूरा पेपर सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे यदि प्रैक्टिस इनफ नहीं की है। पैटर्न जो है, न्यू पैटर्न, अब पैटर्न देखने को तो कुछ नया नहीं है, वही 150 क्वेश्चन है, वही सेम सिलेबस है, सब कुछ सेम है, लेकिन जो पूछने का तरीका, यानी क्वेश्चंस को थोड़ा सा लेंदी बनाया गया और मुश्किल किया गया लैंग्वेज को। ये असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस ऑनलाइन से पहले दिखते भी नहीं थे कभी। आज की डेट में पेपर 2 में 30 में से 6 क्वेश्चन आपके CDP की अगर मैं बात करूं तो ये असर्शन रीजनिंग के हैं, 30 में से 4 क्वेश्चन पेपर 1 में हैं, और ऐसे ही हर सब्जेक्ट में 1-2 क्वेश्चन ये डालने लग गए हैं असर्शन रीजनिंग के। ग्रामर पे हम ओवर फोकस्ड रहते हैं, ये प्राचीन काल से चली आ रही गलती है। ग्रामर जो है वो पैसेज, 4 पैसेज आते हैं, उन 4 पैसेज में मान लो 7 नंबर का एक पैसेज है, मुश्किल से 2 क्वेश्चन ग्रामर के मिलेंगे या व्याकरण के मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम, जो आप वहीं से देख के सॉल्व कर देंगे उस पैसेज से ही। तो अलग से ग्रामर के रट्टे नहीं लगाने, उससे अच्छा सिर्फ आप पुराने प्रीवियस ईयर के पैसेज कर लें, अपने आप उतनी ग्रामर आपकी तैयार हो जाएगी। अभी से मेहनत कीजिए, मल्टीपल रिवीजन, और अपनी स्पीड बढ़ाइए। पढ़ के समझने की जो क्षमता है, सबसे बड़ा जो रीजन है सीटेट में फेलियर का वो ये है कि हम पढ़ के क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते कि पूछ क्या रहा है। वो सर के ऊपर से टप्पा खा के बॉल निकल जाती है, हम ये नहीं समझ पा रहे पूछा क्या है। वो पूछता कुछ है और हम जवाब कुछ और दे देते हैं, क्योंकि अगर हमने सिलेबस कवर किया तो कई बार हम फॉर्मेलिटी के लिए कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं है, या प्रीवियस ईयर ही नहीं लगाए साथ में,